फिर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज है या कोई और बीमारी है जिसकी आप दवा बहुत लंबे समय से ले सकते हैं, जीभ उसमें घुमाने से, या जब आप खाना चबाते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो पूरा प्रॉपर प्रेशर नहीं ले पाते, जो वहाँ के आसपास में जो चीज है जो दांत को कमजोर कर रही है वो हम जड़ से हटा दें। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों से आज मैं डॉक्टर रिमी शेखावत जयपुर मरुधर डेंटल सेंटर से आप सभी से रूबरू हो रही हूँ। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हिलते हुए दांतों को कैसे बचाव किया जाए और उनका कैसे रखरखाव किया जाए। दांत हिलने की दो वजह हो सकती है, या तो दांत अपनी जड़ से कमज़ोर हो गए हैं, वो अक्सर तब होता है जबकि आपके मसूड़ों में या जो दांतों का सपोर्टिंग सिस्टम है, जो हमारे दांत जो होते हैं वो हमेशा हड्डी में होते हैं। अगर हड्डी के गलने की कोई प्रॉब्लम है या जो दांतों को सपोर्ट करते हैं चारों तरफ से गम्स में, अगर उनमें कोई सूजन है तो ये दांतों का हिलना चालू हो जाता है। इसे आम भाषा में हम पायरिया भी कहते हैं। पायरिया के लिए मैंने आपको पहले भी अपने कई वीडियोस में बताया है कि या तो पारिवारिक होती है या फिर आपकी हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से हो सकती है, या फिर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है जिसकी आप दवा बहुत लंबे समय से ले सकते हैं, उसमें भी मसूड़ों की और हड्डी की गलन है वो चालू हो जाती है। तो दोस्तों, जब आपको कब अलार्म बजना चाहिए, आपको कई बार फील होता है कि कोई दांत हल्का सा हिलने लगा है। अक्सर जो हिलते हुए दांत हैं वो दर्द नहीं करते हैं, वो पेनलेस तरीके से हिलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बहुत हल्का सा जीभ घुमाने से या जब आप खाना चबाते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो पूरा प्रॉपर प्रेशर नहीं ले पाते, तो इस कंडीशन में वो दांत अपनी जगह छोड़ रहा है, अपना दांत उस पर्टिकुलर दांत का सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। अगर आप उसी वक्त डॉक्टर को दिखाते हैं तो पहले ही स्टेज पे हम उस बीमारी को रोक पाते हैं। उस वक्त में जो दांत के चारों तरफ स्केलिंग होती है, कुछ दवाइयाँ दी जाती है एंटीबायोटिक्स, ताकि जो डेड टिश्यू है, जो वहाँ के आसपास में जो चीज़ है जो दांत को कमज़ोर कर रही है वो हम जड़ से हटा दें। तो वो है, अगर 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर दांत हिलता है, इसको हम ग्रेड 1 मोबिलिटी कहते हैं। उस कंडीशन में हम दांतों की सफाई से और मेडिसिन से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। प्लस अगर हम अपनी हाइजीन को मेंटेन करें, अच्छी तरीके से ब्रशिंग करें, माउथ वॉश करें और मसूड़ों की मसाज करें और विटामिन सी अपन सप्लीमेंट्स लें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, तो बेशक अपने दांतों का हिलना रुक सकता है। हाँ, अपना हाजमा भी बहुत मैटर करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका ठीक है तो दांत अच्छे रहेंगे। अगर गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन रहता है तो लार में चिपचिपापन बढ़ता है और दांतों के अंदर गलन का काम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने लापरवाही करी और दांतों का हिलना 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया, तो अक्सर होता है कि जब हम पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम जब उसको देखते हैं तो वो एकदम से अपनी जगह से हिलने लगता है। अगर वो, इसको हम ग्रेड 2 मोबिलिटी कहते हैं। इस कंडीशन में अगर आप आते हैं तो अक्सर स्प्लिंटिंग की जाती है। स्प्लिंटिंग क्या होता है? उस दांत को, जो आसपास के मजबूत दांत है, उसके सहारे से एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कई बार एक टेप आता है, कई बार हम एक बहुत फाइन से वायर के साथ में टूथ कलर्ड मटेरियल लेके उसको पीछे की तरफ से सपोर्ट कर देते हैं। उससे आपको बड़ा ही ध्यान से रखना होता है। आप डायरेक्ट प्रेशर से उससे बाइट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट प्रेशर से उससे खा नहीं सकते। तो स्प्लिंटिंग आपका कुछ समय तक हेल्प करती है, और अगर आप स्प्लिंटिंग के साथ में अपना हाइजीन भी मेंटेन करते हैं तो कई बार वो दांत अपनी पकड़ वापस से जमा लेता है। थर्ड कंडीशन ऐसी आती है कि जब दांत और भी ज़्यादा हिल गया है, यानी कि वो कम से कम 4 से 5 मिलीमीटर। ग्रेड 3 मोबिलिटी बहुत मुश्किल होती है डील करना। उस कंडीशन में अक्सर हम किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपको निकलवा के इम्प्लांट के लिए सजेस्ट करते हैं, बट अगर आप फिर भी अपने ही दांत को बचाना चाहते हैं तो हमारे पास में फिर सर्जिकल ऑप्शन बचता है।
जिसमें कि आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट की जाती है, यानी कि जो बोन गल गई है उसकी सफाई होके और एक छोटी सी सर्जरी की जाती है जिसमें हम मसूड़े को हटा के आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट करते हैं और मसूड़े को हम वापस से सर्जिकली रिप्लेस करते हैं। अब इसका जो रिजल्ट है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपका सर्जन कितना स्किल्ड है, प्लस इसके अलावा आप उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो एक समय लेता है, वो एक पेशेंस का काम है, उसमें थोड़ा खर्चा भी है। उसमें आपका जो आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट है वो आपका नेचुरल बोन ग्राफ्ट के साथ में इस्टेब्लिश होना, स्टेबल होना और दांत का वापस जमना काफ़ी समय लेता है। तो इसलिए सबसे पहली आपको यही सलाह है कि दांतों के हिलने को नज़रअंदाज ना करें। जैसे ही आपको लगा कि ये हिल गया है आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। और दूसरी चीज़, अपनी डायबिटीज़ अगर है तो उसे कंट्रोल करें, थायराइड है तो उसे कंट्रोल रखें, यानी जो भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल करें। कई बार हिलते हुए दांतों पे हम कैप्स भी लगाते हैं, यानी कि स्प्लिंट की जगह हमने आजू बाजू के दांत को करके अगर अपने ब्रिजिंग कर दी तो ब्रिज भी स्प्लिंट का काम करती है। बट अगेन इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आपके डॉक्टर का है, वो आपका एक्सरे देखेगा और आपके लिए जो उपयुक्त ट्रीटमेंट है वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। दूसरी वजह दांत हिलने की हो सकती है कोई ब्लो या ट्रॉमा। अगर इस तरह की कंडीशन है तो अगेन इसमें एक्सरे का रोल है। अगर दांत की रूट इंटैक्ट है और दांत अपनी जगह से मिसप्लेस हुआ है तो उस कंडीशन में स्प्लिंट करके हम फिर से उस दांत को लगा सकते हैं। उसमें चोट की वजह से हड्डी कमज़ोर हुई है, ना कि गलने की वजह से। तो चोट लगे हुए दांतों में जो हिल गए हैं उनका स्प्लिंटिंग, उनका आगे के लिए लाइफ जो है वो बेटर है रादर देन जो पायरिया ग्रसित दांत हैं उनको रोकने में। तो फ्रेंड्स ये हिलते हुए दांतों के लिए एक मैंने आपको तरीका बताया है। ये सामने के दांतों में अक्सर प्रॉब्लम आती है। अगर दाढ़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो दाढ़ों को तो और भी ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं हम, और वो उस कंडीशन में हमारे पास पेशेंट आते हैं कि फाइनली हमें उसे निकालना ही पड़ता है। तो अवेयरनेस और अलर्ट होके प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके जो भी प्रश्न हैं उनका आंसर मिल गया है। हमारा क्लिनिक है हमारा राजस्थान में, उनके नंबर्स हैं, आप लिख सकते हैं हमें। आप अगर कुछ क्वेरी है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अक्सर बे टाइम रात में, बहुत लेट नाइट्स, बहुत अर्ली मॉर्निंग सभी लोग कॉल करते हैं। आपको ये थोड़ा समझना चाहिए कि डॉक्टर्स के कंसल्टेशन आवर्स होते हैं वो 24/7 अवेलेबल नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो आपका आंसर जो भी क्वेश्चन है उसको हम आंसर पूरा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरी इसको लिंक को फॉलो करिए और कोई भी दिक्कत है आप हमें बताइए। थैंक यू।